का आयोजन के बारे में बताने वाला हूँ। समूह 1 उप समूह 2 भर्ती की परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ, अब यहाँ पर आपको अलग-अलग विभागों के बारे में भर्ती को डिस्क्राइब करके देखा गया है। भर्ती 1, भर्ती 2 और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको यह जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी और यह प्रश्न पत्र में आपको क्या-क्या दिखाई देंगे, ये समूह 1, उप समूह 2 में कुल प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी और कुल अंक रहेंगे आपके 200 और उसमें से आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यह आपके 100 मार्क्स के रहेंगे और सेक्शन बी में आपका संबंधित विषय में 100 नंबर का रहेगा। जिस भी आप पोस्ट के लिए पेपर होगा तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 200 नंबर का रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं आयु क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आयु। तो यहाँ पर हो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के विभागों के लिए है और यह मान्य कब होगा चालू 1 जनवरी की स्थिति में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो भर्ती का जो न्यूनतम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको देख सकते हैं और यहाँ पर खुली भर्ती आप अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर आते हो तो आपके लिए 5 वर्ष का छूट दी जाएगी। अब आता है रिजर्व आरक्षण प्रतिशत। अब यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी को रिजर्व सीट के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आरक्षण जो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जो अधिनियम के अंतर्गत आता है और यह आपके लिए आर्टिकल आरक्षण लागू किया गया है और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कमजोर वर्ग में 10% का आरक्षण दिया गया है छूट, अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति 16% और अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण छोड़ दी गई है। अब हम बात करने वाले पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है यह है सहायक सांख्यिकी अधिकारी में कुल पोस्ट यहाँ पर 5 पोस्ट दे रही है और उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और यह आपकी सुविधा वेस्ट वर्ग पर 01 पद पर भी वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अब दूसरी पोस्ट की बात करें सीधी भर्ती में यहाँ पर कुल टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं 8 पोस्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ मार्गदर्शन। यहाँ पर आपके कुल 7 पद है और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आता है सीधी भर्ती रसायनिक विज्ञान में जिसमें आपको कुल पोस्ट दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी कुल 40 पोस्ट पे निकली गई। एससी होना चाहिए, नर्सिंग एक्सपीरियंस और टोटल 8 ईयर्स एक्सपीरियंस विद एमएससी नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस पीएचडी नर्सिंग, ये आपकी योग्यता होना चाहिए दोस्तों। सीधी भर्ती एसोसिएट प्रोफेसर जिसमें टोटल 35 पोस्ट है, टोटल 35 पोस्ट है और यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हो और असिस्टेंट प्रो केवल महिलाओं के लिए है। जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महिलाओं के लिए 28 पोस्ट है और इसके लिए भी योग्यता का लेवल सेम रहेगा और तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हो कार्यपालिका में। अब सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर निकली है, कुल 20 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी वाइज में डिवाइडेड है पोस्ट है। यहाँ पर आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो और इसकी शैक्षणिक योग्यता आपको वाणिज्य और अर्थशास्त्र और गणित जैसे विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या बी और बीटेक डिग्री होना चाहिए। आप बी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो अलग पोस्ट है यहाँ पर कुल पोस्ट 1800 हो रही है और यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइडेड किया गया जो कि आपको देख सकते हो। अब सहायक सांख्यिकी अधिकारी 45 पोस्ट है और इसकी योग्यता आपको किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र वाणिज्य गणित सांख्यिकी के अन्य विषय और 1 ईयर्स का अथवा कंप्यूटर और उपाधि पीएचडी से उपाधि प्राप्त होना चाहिए
और ऊपर हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या होना चाहिए। आपके पास बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर आपको पेन उपस्थित पात्रक हस्ताक्षर लिखित में अ, आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। और अब हम बात करते हैं निर्धारित समय। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपकी होगी वो 3 घंटे की परीक्षा और तीनों अलग-अलग सेक्शन में बाँटा गया है। आपको कैटेगरी वाइज़ समय को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो और 3 घंटे का निर्धारित समय दिया गया है और अलग-अलग सेक्शन में बाँटा गया है कि कौन से सेक्शन में कितने-कितने मिनट में आप वर्गीकृत कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन करने में संलग्न दस्तावेज आपको ऑनलाइन करने में कौन-कौन से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने में फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की स्कैन, संलग्न आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हो तो उसका प्रमाण पत्र आप स्कैन करवा सकते हो। संविदा कर्मचारी हो तो आपके उसके भी बोनस अंक मिलेंगे। तो आप इसी तरह की अपडेट को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें और लोगों के साथ शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करते हो तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। और इसी तरह की अपडेट आउट हो तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हो और उसका सॉल्यूशन मैं तुरंत आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हो अगर किसी गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर तो आपको किसी चीज़ का तैयारी करना है दोस्तों। तो मैं अब आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि अगर मेरी जो नोटिफिकेशन पेज आपको समझ में आता है, अगर उसमें कुछ भी आप डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। क्या रहेगा ये भी आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी। और अगर आप भी एनपी ग्रुप एक सब ग्रुप 2 भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो अगर सोच रहे थे कि भर्ती आएगी भी या सिर्फ अफवाह है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है दोस्तों। तो इस चैनल को फॉलो करें। और अब हम लेकर चलने वाले हैं नए ग्रुप एक सब ग्रुप 2 भर्ती के डिटेल के लिए।